9 जुलाई 2024 सुबह के बजे हैं 6:38। अ न्यू जर्नी, अ न्यू मॉर्निंग, लवली ब्यूटीफुल मॉर्निंग। तो मैं निकल पड़ा हूँ जी अपनी पांगी वैली की जर्नी के लिए। आज का मेरा टारगेट है कि मैं मनाली क्रॉस करके किसी तरह से भी तांडी पहुंच जाऊं या तांडी के कहीं आसपास पहुंच जाऊं, जो कि पॉसिबल है बिकॉज लास्ट मंथ जो मैंने संस्कार किया था तो आई ईजिली अचीव्ड मानेसर से जिस्पा, वो भी तब जब इट वाज अ सुपर पीक सीज़न। तो अभी तो शायद पीक सीज़न है भी नहीं, तो मुझे सोलांग में ज़्यादा ट्रैफिक जाम नहीं मिलेगा। तो या लेट्स सी, इट्स अ वंडरफुल स्टार्ट फॉर द डे। तो जी चढ़ गया हूँ मैं KMP एक्सप्रेसवे में। जब से KMP एक्सप्रेसवे बना है ना, मेरे लिए कुंडली मानेसर वाला, मेरे लिए हिमाचल जाना बहुत ही इजी और कंफर्टेबल हो गया। मुझे दिल्ली जाने की अब ज़रूरत ही नहीं है बिकॉज क्रॉसिंग द ट्रैफिक जैम ऑफ दिल्ली इज़ लाइक अ पेनफुल एक्सरसाइज। तो हाँ, मतलब अब यहाँ से सीधा जो है मैं नॉन स्टॉप निकल जाऊँगा मूर्थल के एरिया में। तो यहाँ से जब निकलूँगा तो सीधा मूर्थल के टोल पे और फिर मूर्थल से नॉन स्टॉप। तो 7:45 पे मैं जो एग्ज़िट टोल होता है KMP का, जो मूर्थल की तरफ आपको निकालता है, मैं पहुँच गया हूँ। तो लगभग 90 किलोमीटर है यहाँ से मेरा घर एंड मैनेज्ड क्वाइट नाइसली। तो मूर्थल तो पहुँच गए जी। अभी हुए हैं टाइम 8:15। मेरे घर से एग्जैक्ट 115 मेरे घर से एग्जैक्ट 115 किलोमीटर पे है मूर्थल। लगा लगभग 1 घंटा। तो यहाँ से अब मेरा टारगेट है कि आई विल प्रोबेबली ड्राइव अप टू अम्बाला समथिंग लाइक दैट। तो मूर्थल पे खड़े होके, वैसे तो मूर्थल के पराठे बड़े फेमस होते हैं, लेकिन मूर्थल पे खड़े होके खाए जा रहे हैं घर के पराठे। तो घर के भी क्या, प्रियंका के पराठे, मूर्थल के बने हुए, मूर्थल में बैठ के प्रियंका के हाथ के पराठे। तो चढ़ गए हैं हम एक नए से रास्ते में। गांव का रास्ता है, अंदर आ तो रहा है मजा सा। रूट समझ में नहीं आ रहा है कहाँ जाएगा, अभी कहाँ निकालेगा हमको। पर ये समस्या जो है ना, ये गंभीर होती जा रही है अभी ना। अब क्योंकि शंभू बॉर्डर जो है वो अभी भी किसान आंदोलन की वजह से बंद पड़ा है, किसान आंदोलन ख़त्म हो चुका है, लेकिन क्योंकि वो वाला पास इन्होंने अभी बंद किया हुआ है तो राजपुरा में जा ही नहीं सकता हूँ। उसके लिए कहीं अंदर से घुसना पड़ता है गांव से, और फिर खरड़ बंदौर साइड पे जाना पड़ता है। तो कंफर्म कर लिया, रास्ता गांव के अंदर से है, एक बढ़िया सा रास्ता है। देखते हैं अगर वो मिल जाए तो। तो बहुत ही बढ़िया शानदार वाले हैं, मतलब मेरा मनपसंद टाइप का रास्ता है ये। अगर टाइम हो ना, आज थोड़ा टाइम, रास्ता बहुत लंबा है तो इसलिए थोड़ा सा मामला गड़बड़ है, पर चलो। पर जब लास्ट टाइम मैं संस्कार से वापस आ रहा था ना भाई, चंडीगढ़ के, आउटर चंडीगढ़ के अंदर जब घुसा तो भाई साहब वो तो बहुत ही गंदा था। मतलब उसके अंदर से आना तो सिटी ट्रैफिक, और गलती से भी अगर आप रश आवर में आ गए तो फिर तो भाई खतरनाक ही कांड हो जाता है। तो आ नहीं रहा है। हेलो भाई जी, ये बनौर खरड़ निकाल देगा रास्ता, खरड़ इधर को? अच्छा ठीक है। तो नहीं जी, वो रूट गड़बड़ निकला।
मैंने कुछ लोकल से ही बात की है, वो ये कह रहे हैं कि रूट तो है, लेकिन एक तो बारिश की वजह से उसमें रास्ता बहुत ख़राब हो गया है। दूसरा क्या है, फाटक लगते हैं तो कई बार आधा आधा घंटा फाटक लग जाता है, ऐसा बोल रहे हैं। तो मुझे पता नहीं कि ऐसा है कि नहीं है। पिछली बार जब मैं आया था मई में, तो मैंने कहीं से अंदर अंदर से रास्ता काटा था, तो रास्ता तो बढ़िया निकल आया था। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इस बार मैं कंफ्यूज क्यों हो गया हूँ। पर एनीवेज चलो वापस चंडीगढ़ वाले रास्ते को पकड़ेंगे। बड़ा गंदा रास्ता है, वो दुखी करता है रास्ता। तो जी जैसे तैसे मैंने वो चंडीगढ़ वाला रास्ता पकड़ा। बेसिकली वो आउटर चंडीगढ़ का जो पेरीफेरी है उस पे नेविगेट करते करते somehow now I am back on my track towards बिलासपुर। तो बिलासपुर से मंडी मनाली होते हुए ये रूट मैंने पकड़ना है अभी। तो मंडी तक तो एब्सोल्युटली ब्रीज था, कोई ट्रैफिक नहीं, कोई कुछ नहीं। मैं थोड़ा स्केयर्ड था कि मनाली के आसपास शायद कुछ जाम मिलेगा या फिर ट्रैफिक मिलेगा। तो फॉर्चुनेटली शायद क्योंकि लोग बारिश की वजह से घबराए हुए थे, तो कोई टूरिस्ट कुल्लू मनाली साइड पे था ही नहीं। सड़कें एकदम खाली थी, इक्का दुक्का टूरिस्ट व्हीकल या टैक्सी दिख रही थी। तो मेरे लिए क्रॉसिंग मनाली वाज अ ब्रीज। मतलब लास्ट टाइम जब मैं ज़ंस्कार के लिए आया था मई 2024 में, मनाली को क्रॉस करना, स्पेशली दैट ब्रिज ऑफ मनाली, तो पेन हो गया था। तो इट वाज अ ब्रीज। अटल टनल तक मैं ऐसे आराम से इजीली पहुंच गया। अटल टनल में भी हालात ऐसे थे कि बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था, जबकि अटल टनल में बहुत हैवी ट्रैफिक होता है। लोग एक फ़ोटो खिंचवाने के लिए वहाँ पे ना पूरे ट्रैफिक को ऐसा जाम करते हैं। तो ईजी था। सोलांग में डेफिनेटली 1-2 गाड़ियाँ मुश्किल से, और कुछ भी नहीं सोलांग में। पिछली बार मई में 3 घंटे लगे मुझे सोलांग क्रॉस करने में। तो चलो आई वॉज फॉर्चुनेट कि मुझे इस बार ट्रैफिक नहीं मिला। तो लगभग 6:30-7 बजे के आसपास मैं पहुंच गया सिस्सू। तो मेरा टारगेट था कि मैं किसी तरह से तांडी पहुंच जाऊं, बट देन आई गॉट टायर्ड। और वो नॉन स्टॉप अकेले ड्राइव कर रहे होते हो तो उससे टायर्डनेस और बढ़ जाती है। आई स्टॉप एट सिस्सू। सिस्सू में एक बहुत बढ़िया सा कैफ़े दिख गया। मैं वहाँ बैठा कुछ खाने के लिए, और उन्हीं से मैंने पूछा कि आसपास कोई होम स्टे है या नहीं। तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा सस्ता सा बढ़िया होम स्टे का रेफरेंस मुझे दिया। आई वेंट देयर, चेकड आउट दी रूम्स। इट वाज नीट एंड क्लीन, सस्ता बढ़िया टिकाऊ। आई डिसाइडेड कि भैया आज के लिए की ड्राइव ख़त्म, अब यहाँ से अगली ड्राइव जो है वो कल करेंगे टूवर्ड्स सुराल सीधा। सो 9th of July द डे एंडेड एट सिस्सू एट अ लवली होम स्टे, एंड देन लुकिंग ओवर द वैली of Sisu. तो जी 10th of July 2024, अनदर लवली डे। आज मैंने कोशिश तो की थी कि जल्दी स्टार्ट करूँगा, तो मेरा टारगेट तो था कि 6 बजे के आसपास उठ के निकल जाऊँगा, क्योंकि आज काफ़ी सारी चीज़ें मुझे कवर करनी थी। तो बट फिर भी करते 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 मुझे 7 बज गए सिस्सू से निकलने में,
और फिर तांडी में मुझे पेट्रोल फुल करना था, तो पेट्रोल फुल किया, थोड़ा जेरिकन में भी डलवा लिया, क्योंकि मुझे पता था कि किलाड़ में कहीं पे भी कोई पेट्रोल पंप नहीं है, जो मिलेगा वो ब्लैक में मिलेगा। तो वो करा, फिर तांडी में ही मैंने थोड़ा ब्रेकफास्ट किया। उसके बाद की जर्नी में मेरा पहला स्टॉप जो था वो था त्रिलोकनाथ धाम। नॉन स्टॉप मैंने ड्राइव किया। रास्ता बहुत ही बढ़िया है, कोई टेंशन नहीं। नैरो है तो कई जगहों पर पास देने में दिक्कत आती है, बट अप टू त्रिलोकनाथ एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम, एकदम आराम से पहुंच गया मैं। और यू कांट मिस दी एंट्री गेट ऑफ त्रिलोकनाथ धाम, बिकॉज बहुत सुंदर सा एक गेट है जो आप अभी देख रहे हो, कितना सुंदर ये गेट दिख रहा है। ऐसा ही बस यहाँ से मैंने अब अंदर ले लेना है, और आगे की जर्नी जो है मतलब यहाँ से 7-8 किलोमीटर की, 7-8 भी नहीं, शायद 4-5 किलोमीटर की ड्राइव है। तो ये जो रास्ता है ये जा रहा है त्रिलोकीनाथ जी को। त्रियोट जगह जो है वहाँ से रास्ता कटता है नीचे त्रिलोकीनाथ जी को, और यहाँ से 2.5-3 किलोमीटर तक ऑलमोस्ट कच्ची सड़क है ना। तो हाँ, कच्ची बिल्कुल टूटी फूटी एकदम सड़क है। यहाँ पे मेरा प्लान ये है कि यहाँ से करूँगा दर्शन, ठीक है जी, और दर्शन करने के बाद जाना है सुराल ताई में है एक शादी, टिपिकल पंगवाल शादी, तो उसे करेंगे अटेंड। और बीच में रुकेंगे थोड़ा उदयपुर में, शादी वाले बच्चों के लिए गिफ्ट ले लेंगे थोड़ा सा। हाँ, देखो आप, रास्ता तो है मज़ेदार वाला, बट मेरे को लगता है नया ही बनाया है इन लोगों ने रास्ता ये शायद ना, क्योंकि बिल्कुल ही कच्चा है, ऐसा लग रहा है फ्रेश बनाया है। पहले शायद पीछे पुल तक गाड़ी को रोकते थे और वहाँ से पैदल चले जाते थे। अब ये एक नया सा रास्ता बना है। Namishi Thakur Pujari Tiloknath Temple.
ये जो मंदिर जो त्रिलोकीनाथ जो टेम्पल जो स्थित है, अटल टनल से 140 किलोमीटर की दूरी पर लाहौल स्पीति के उपमंडल में स्थित है। और ये जो मंदिर जो दोनों धर्म के लोग मानते हैं त्रिलोकीनाथ टेम्पल को। हिंदुज़म इसको त्रिलोकीनाथ टेम्पल मानते हैं और बुद्धिज़्म इसको कंपैशन मानते हैं। और जो अंदर जो स्टैचू जो है वो नेचुरल है। यहाँ से ऊपर झील से प्रकट हुआ है। यहाँ से 3 घंटे का तय करना पड़ेगा झील पहुँचने के लिए। वहाँ से झील से पहले 7 मूर्ति प्रकट हुई थी। अभी उस जगह से 7 जगह से दूध की धारा निकलती है। वो धारा अभी भी आपको आगे 2 किलोमीटर आगे रास्ते में आपको मिल जाएंगे। और जिन्होंने मूर्ति को उठा के ले गए थे वो एक गवाला थे, गाय चराने वाले। वो भी एक बुद्धा के अवतार थे। जैसे मूर्ति को यहाँ पे स्थापित किया, खुद पत्थर में शेर हो गए। उनकी स्टैचू यहीं अंदर दर्शन करने के लिए है। और ये जो मंदिर जो बना हुआ है 8वीं शताब्दी के बनी है। और मंदिर बुद्धेंदु विहार के नाम से जानते हैं। और इसीलिए हिंदुज़म इसको त्रिलोकीनाथ मानते हैं और बुद्धिज़्म इसको कंपैशन बुद्धा मानते हैं। करुणा और दया से भरपूर आर्य अवलोकितेश्वर की स्टैचू है जी। और जो भी विश मांगेंगे यहाँ पे मनोकामना पूरी हो जाती है। अंदर जो 2 पिलर हैं, पुण्य और पाप की पिलर है, ऐसी मान्यता है। एक पुण्य का पिलर है और एक पाप की पिलर है। वहाँ से परिक्रमा भी करते हैं। और एक परिक्रमा के पीछे एक छोटा सा मूर्ति है, वो मन्नत मांगने के लिए है। अब जैसे कि अब मैरिज करने के बाद काफ़ी एज हो जाते हैं, जिनके पास बच्चे नहीं हो पाते हैं, उसके अलावा आपकी इच्छा, मनोकामना, जो भी आपकी इच्छा है, उस मूर्ति को उठा के मंत्र उच्चारण के साथ परिक्रमा करना होता है। 3, 7, 21 अपने एज के हिसाब से। जब मनोकामना जब पूर्ण हो जाती तो वो नेक्स्ट टाइम फिर बच्चे लेके यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं और अपनी इच्छा अनुसार यहाँ पे चढ़ावा चढ़ाते हैं। ठीक है ना जी। और जितने भी जो श्रद्धालु आज तक यहाँ पे मंदिर में दर्शन करने के लिए आए, उनकी भी मनोकामना यहाँ पे पूरी हो जाए और सब संसार का कल्याण हो। और जितने भी जो आज तक नहीं पहुँचे वो यहाँ पे आके भी दर्शन करके भी और पुण्य का भागी बने रहे। ठीक है जी, थैंक यू। अच्छा, एक यहाँ पे वो जैसे अभी मूर्ति है जिसका क्या रिलेवेंस है? जैसे एकमात्र ऐसा मूर्ति है पूरे वर्ल्ड में जहाँ पे शिव जी के सर पे बुद्ध बैठे हुए हैं ना, ये सब इसका क्या है रिलेवेंस? कुछ है बुद्ध अंदर जो स्टैचू है बुद्ध की स्टैचू है। हाँ जी, कंपैशन बुद्ध, अवलोकितेश्वर। अच्छा, इनके अच्छा, 6 भुजाएं, इसी को ही त्रिलोकीनाथ मानते हैं। हिंदुज़म इसको त्रिलोकीनाथ मानते हैं, बुद्धिज़्म इसको कंपैशन बुद्धा मानते हैं। इनके 6 भुजाएं और टॉप में अमिताभ बुद्ध की स्टैचू है। नेचुरल है, जो भी विश मांगेंगे मनोकामना इधर पूरी हो जाती है। तो काफ़ी अच्छे दर्शन हुए मेरे त्रिलोकीनाथ में। जो वहाँ के पुजारी थे उनसे थोड़ी बातचीत की, थोड़ा हिस्ट्री को समझने की कोशिश करी, थोड़ा रिलेवेंस जो था, जो वहाँ पे शिव की और गौतम बुद्धा की मूर्ति एक के ऊपर दूसरी है, उसको समझने की कोशिश करी। और फिर वहाँ से मेरे को लगता है लगभग 12-1 बजे के आसपास में निकल गया था। और फिर मेरा पहला स्टॉप था उदयपुर में। उदयपुर में 2-3 काम थे मेरे पास कैश ख़त्म हो गया था तो कैश निकाला, फिर थोड़ा सा लंच किया और जो शादी वाले बच्चों के लिए एक छोटा सा गिफ्ट ले लेके मैं दिल्ली से लेना था, भूल गया जल्दबाजी में। तो वहाँ पे कुछ जो भी गिफ्ट मिल सकता था वो मैंने ले लिया था वहाँ पे। उदयपुर क्रॉस कर लिया मैंने। सिस्सू से उदयपुर तो मतलब आई वॉज लिटरली फ्लाइंग 80-90। उदयपुर खत्म क्या हुआ, रोड खत्म हो गई। मतलब 2017 में लास्ट में यहाँ पर आया था एंड इट वाज लाइक दिस एंड आई वाज होपिंग कि कुछ तो इम्प्रूव हुआ होगा 2017 के बाद। मेरे को लगता है 2017 के बाद कुछ भी इम्प्रूव नहीं हुआ। एज इट इज वही कच्चे रास्ते, वही पत्थर, ऐसा ही बुरा हाल, ट्रकों की, गाड़ियों की ऐसी तैसी तो होनी है। एनीवेज भी मैं पहुंचने वाला हूं तिंडी। तो तिंडी है, मुझे एक ट्रक वाले ने बताया है कि 8 किलोमीटर या 10 किलोमीटर उदयपुर से चलने के बाद, 10 भी नहीं है 12 किलोमीटर थोड़ा सा अच्छा रास्ता आएगा, बट ओवरऑल रास्ता जो है वो ऐसा ही रहने वाला है ऑल द वे टू किला।
उदयपुर तक तो रोड बहुत बढ़िया थी, एब्सोल्युटली बटर स्मूथ, चाहे नैरो भी थी लेकिन टारमेक थी, तो इक्का दुक्का जगह पे थोड़ा वाटर क्रॉसिंग थी, नो प्रॉब्लम। लेकिन उदयपुर के बाद तो मतलब रोड एकदम से गायब ही हो गई, और अप टू 10-11 किलोमीटर तो ऐसा हाल था कि, और उसमें एक और समस्या भी है क्योंकि उस टाइम तक जब मैं गया था, ये था आज 10 जुलाई, तब तक बारिश भी नहीं हुई थी, तो इतनी धूल मिट्टी थी तो समझ में नहीं आ रहा था कि खिड़की खुली रखें या बंद रखें। इट वाज सो टेरिबली हॉट एंड डस्टी। तो अगर आप खिड़की खोलते हो तो आपकी गाड़ी और आप पूरा धूल से सन जाओगे, गारंटेड। और अगर आप बंद करते हो तो आप माइक्रोवेव में पॉपकॉर्न बन जाओगे। तो कई जगहों पे तो ऐसी हालत हो गई थी कि मैंने एसी तक चलाया, और कई जगहों पे बीच बीच में हमें रुकना भी पड़ रहा था क्योंकि लैंडस्लाइड भी हुए थे थोड़े बहुत, तो रोड वाइडनिंग का काम बहुत ही ज़ोर शोर से चल रहा है यहाँ पे। तो हाँ, सड़कों की हालत तो ख़राब है। उदयपुर से किलाड़ होगा कोई 85, जिसमें से कि 10 किलोमीटर में ही टारमेक है, पर काम चल रहा है। मेरे को लगता है कि अगले 2-3 साल में इसको काफ़ी हद तक टारमेक बना दिया जाएगा। तो हाँ, बट रास्ता, आपकी स्पीड जो रहेगी गाड़ी की वो 25-30, इससे ज़्यादा अगर आप स्पीड बढ़ाने की कोशिश करोगे तो आप डेफिनेटली अपनी बुशेस को, आर्म को, शॉकर्स को डैमेज पूरी तरह से करोगे। और ये रास्ता ऑल द वे टू किलाड़ ऐसा ही है। इनफैक्ट किलाड़ के पास पहुँचते पहुँचते तो और भी ख़राब हो जाता है। बट हाँ, मतलब एज आई सेड, यू कांट ब्लेम इट ऑन एनीवन, बिकॉज यहाँ पे रास्ता बनाना बहुत डिफ़िकल्ट है, और कंसिडरिंग कि जो सीज़न होता है बहुत ही छोटा होता है काम करने का, तो आई थिंक ये पेनफुल ड्राइव रहेगी, क्योंकि ना आपको इसमें कुछ एडवेंचर दिखेगा और ना ही आप स्पीड पकड़ सकते हो। बस एक मिनिमम स्पीड लेकर चलते रहो और चुपचाप। तो इनफैक्ट जब मैं वापस आ रहा था फिर तो मैंने, ऐसा हो गया था हाल मेरा कि मैंने तो एसी ऑन किया और 25-30 की स्पीड पे बस मैं धीरे धीरे चलता रहा। बीच बीच में थोड़ी बारिश भी हो रही है। आज 2-3 जगह पे मुझे तेज़ बारिश मिली। ये इसका मुझे थोड़ा डर है आज कि अगर तेज़ बारिश हो गई तो मैं नहीं चाहता हूँ कि ये वाला जो सेक्शन है बिटवीन उदयपुर टू किलाड़, जो मैं वो बारिश में करूँ, क्योंकि मैंने एक बार इसे बारिश में कर चुका हूँ और मुझे पता है कि ये इतना बुरा होता है ना, पत्थर गिरते हैं ना बहुत ज़्यादा। तो इस सेक्शन को आई वॉन्टेड टू क्लियर बिफोर द रेन्स, बट बारिश मिल रही थी, पीछे भी थोड़ा बारिश हुई, अभी भी काफ़ी बारिश हो रही है। तो मैंने एक प्लान और बना लिया है कि जस्ट इन केस अगर बारिश बढ़ती है तो मेरे पास 2-3 ऑप्शन है कहीं बीच में रुकने के। लास्ट ऑप्शन ये है कि सुराल जाऊंगा ही नहीं, किलाड़ में रुक जाऊंगा। तो किलाड़ में भी एक होटल में मैंने ऑलरेडी बुक करके रख दिया था।
लो जी, फ्री कार वॉश सर्विस प्रोवाइडेड बाय नेचर। नेचर की फ्री कार वॉश सर्विस है। फ्री कार वॉश सर्विस स्पॉन्सर्ड बाय मदर नेचर है ना। व्यू उतने ही गजब है, मतलब क्या ही बोलूं, मैं समझ में नहीं आ रहा है। मतलब रोड की गाली दूं या फिर व्यू को अप्रिशिएट करूं। एक काम करते हैं, व्यू अप्रिशिएट इज द बेटर ऑप्शन। तो भाई साहब, सिस्सू से उदयपुर तक तो मक्खन रोड, उदयपुर से तिंडी वाज अ हेल। तिंडी से शायद 5-6 किलोमीटर की टारमैक एकदम बढ़िया 2 लेन से भी बड़ी वाली, फिर उसके बाद फिर हेल। तो मोटा मोटा उदयपुर से किलाड़ है शायद 80-85 किलोमीटर, जिसमें से 10 किलोमीटर टार्ड है और 75 किलोमीटर जो है वो बिल्कुल ही हेल है, हेल। मतलब लद्दाख ना, इसको करने के बाद ऐसा लगेगा कि आप सिटी में ड्राइव कर रहे हो, दिल्ली, बेंगलोर में, लखनऊ में ड्राइव कर रहे हो, ऐसा मजा आएगा। ये है कहानी। अब मेरा टारगेट ये है कि मैं किलाड़ पहुंचूं, पर किलाड़ पहुंच के मुझे लेना है कुछ सामान, वो लूँगा और फिर निकल जाऊंगा मैं सुराल ताई। भटोरी नहीं जाऊंगा आज, थक गया मैं, भटोरी कल जाऊंगा। सुराल ताई से काम चलाऊंगा। ये जो ऊपर बैठे हैं ना सुमो के लोग, either they have a balls made out of steel और टाइटेनियम, या फिर इनकी मजबूरी इतनी ज़्यादा है कि ये इतना खतरनाक रिस्क ले रहे हैं। मैं आपको बता नहीं सकता सड़क की हालत। मैं अभी एक वीडियो बनाऊंगा, इसमें मैं आपको स्टेबलाइजेशन ऑफ करके दिखाऊंगा कि कितना बुरा हाल है यहाँ पे गाड़ियों का। तो जी अभी बजे होंगे कोई 6:45, हाँ 6:45 बजे हैं अभी। तो मेरे को लगता है 7:30 बजे तक मैं किलाड़ पहुँच जाऊँगा, which is okay because as per the information from a local, किलाड़ से सुराल का जो रास्ता है वो आराम से 1.25 घंटे का है और पूरा टारमेक है। तो आई थिंक मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं किलाड़ रुकूंगा ही नहीं, कोई लॉजिक नहीं है किलाड़ रुकने का, क्योंकि एनीवे मैंने 2-3 दिन बाद वापस आना ही है किलाड़ में। तो और मैं अभी काफ़ी हद तक स्टॉक्ड अप हूँ, मेरे पास काफ़ी सामान है खाने का पीने का, और पेट्रोल की जेरिकन भी 2 भरी पड़ी हैं मेरे पास, तो नो प्रॉब्लम, अभी कुछ लेना ही नहीं है। तो मैं निकलूँगा सीधा सुराल के लिए, ये मैंने डिसाइड कर लिया है। बस थोड़ा रास्ता मुझे चेक करना है, क्योंकि मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि सुराल के लिए मुझे किलाड़ के अंदर से जाना है या बाहर से जाना है, वो थोड़ा श्योर नहीं है। हुडान के लिए तो मैं श्योर हूँ कि मुझे किलाड़ के ऊपर से निकलना है, अंदर से निकल के
बस स्टैंड से ऊपर निकलना है, बट सुराल का मैं थोड़ा सा अनश्योर हूँ। सुराल के लिए रास्ता यही जाएगा, सुराल सुराल ये नीचे, ये किधर को चला रास्ता? ये किलाड़ गया, अच्छा। तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था। कुछ लोग बोल रहे थे कि सुराल का रास्ता किलाड़ के अंदर से है, फिर फाइनली मुझे एक भाई साहब मिले लोकल यहीं किलाड़ के, उन्होंने बताया। इनफैक्ट वो काफ़ी हद तक अपनी गाड़ी को नीचे लेकर आए मेरे लिए, मुझे एस्कॉर्ट करते हुए, एंड देन ही पुट मी इनटू अ राइट रूट। मतलब बहुत सिंपल है, अगर आपने सुराल जाना है तो आपको सुराल किलाड़ ऊपर चढ़ना ही नहीं है, आपने टूवर्ड साच पास वाला जो रास्ता है वो पकड़ना है, और किलाड़ से कोई रफली 2-2.5 या 3 किलोमीटर के बाद एक यू टर्न आता है। तो वो यू टर्न मैंने गूगल पे दिखाता है, मैं थोड़ा पता नहीं क्यों कंफ्यूज हो गया था, तो गूगल पे चढ़ा मैं। अभी ये रास्ता जो मुझे दिख रहा है पूरा टारमेक दिख रहा है ऑल द वे टू सुराल। मतलब मैंने अभी जो पहला गाँव आता है वो आता है लुज। लुज एकदम बढ़िया था। लुज के बाद जो गाँव आया उसका नाम है धारवास। तो धारवास सर बहुत सारे गाँव हैं छोटे छोटे यहाँ पर, तो वो क्रॉस किया है मैंने। आई थिंक यहाँ से अब जो रास्ता बचा है सुराल का वो है कोई 3-4 किलोमीटर टोटल एस्टिमेटेड मैंने किया है कि किलाड़ से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो 1.5 घंटे में हम सुराल ताई पहुँच सकते हैं आराम से ईजीली। कुलदीप जी आ गया, किधर लगा दूं गाड़ी में? अच्छा ठीक है। अच्छा अच्छा जड़ी जगह है तो ठीक है। अंदर दबा दूं? गाड़ी और तो नहीं आनी कोई? So that's how the day ended. It was a very long drive from सिस्सू to किलाड़ to सुरालताई। तो आज और कुछ कहीं एक्सप्लोर करने की कहीं भी हिम्मत नहीं है, अभी सिर्फ जाके रिलैक्स करना है, सोना है।